Hello students, how are you? Today I am going to discuss another lesson of your maths book फैक्टराइजेशन। आर डी शर्मा का हमारा जो मैथ्स का बुक है उसमें फैक्टराइजेशन चैप्टर है, आपका टॉपिक है, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन सेशन होगा जिसे हम लोग आज हम लोगों का कंसेप्ट जो है फैक्टराइजेशन का वो आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? इफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देन ईच ऑफ दी नंबर एंड एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम दो टर्म में, टू टर्म में आप अलग अलग उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझिए। यहाँ पे जैसे 2x² प्लस 2 यहाँ पे गिवन है, क्लियर है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर को यहाँ पे इरेज कर देते हैं। 2x प्लस 2 से आप समझिए। अब ये क्या है? इफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में, देन ईच ऑफ दीज नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड, यानी प्रत्येक नंबर या एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ द गिवन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, अभी ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स ये नंबर है और ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, क्लियर है? तो इसका प्रोडक्ट हो गया, तो ये दोनों इसको तो ये फैक्टर हो गया। इट मीन्स इसका, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का 2 और x प्लस 1 ये दोनों क्या है? फैक्टर है। 1 तो है ही, इसका फैक्टर 1 है, बट इसके अलावा 2 और x प्लस 1 आपका क्या है? फैक्टर है। तो यहाँ ये जो आपका टर्म है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन एज, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर्स के प्रोडक्ट में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता था, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका ये कांस्टेंट है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म भी आता है आपको। तो ये नंबर्स और आपका क्या है? नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, क्लियर है? अब देन ईच ऑफ दीज नंबर्स एंड एक्सप्रेशन आर कॉल्ड फैक्टर। अब ये दोनों क्या कहलाते हैं? 2 and x plus 1 are factors of 2x plus 2, क्लियर है? ये दोनों इसके फैक्टर हुए, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गए तो इसके फैक्टर हो गए, क्लियर है? अब स्टूडेंट्स जैसे आप लोग जब नंबर का फैक्टर फाइंड करते थे तो कैसे फाइंड करते थे? नंबर्स के फैक्टर फाइंड करने के लिए जैसे 4 का फैक्टर फाइंड करना है तो उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिखते थे ना, 1 इंटू 4, अगेन 2 इंटू 2, इस तरीके से लिखते थे। तो इसमें जितने जैसे 1, 2 एंड 4 इसका क्या हो जाता था? फैक्टर हो जाता था। तो वही तरीका यहाँ भी अप्लाई करना है, यहाँ भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, बट यहाँ नंबर और वेरिएबल ये दोनों साथ में होंगे, तो इसीलिए इसमें एक्सप्रेशन साथ में हो जाता है, बाकी सिमिलरली है, क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशन, क्लियर है? यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो वो दीज एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हो जाता है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनका प्रोडक्ट हो जाता है, क्लियर है? तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आखिर फैक्टर्स जो होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो उसको हम दो अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, वेरिएबल उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, साइन इन्वॉल्व होता है। तो फैक्टर्स कैसे फाइंड होते हैं? अगर आप नंबर के फैक्टर्स किए हैं तो सेम टू सेम उसी तरीके से होगा, सिर्फ इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। नाउ द नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग a given algebraic expression as the product of
टू और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इट मीन्स एक लिखने का ये प्रोसेस है, राइटिंग ए गिवन कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टर्स को अब हम जो अभी मैंने वहां पे किया 2x, तो अगर हमने इसे एक अनदर मैं लेता हूं 2x प्लस 6, क्लियर है। तो अब इसका जो यानी फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहां पे अभी आपने देखा, अब जैसे इसका जो है ये क्या है, ये फैक्टराइजेशन हो गया, क्लियर है। तो फैक्टराइजेशन करके ही हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं, तो वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको उसी में, तो ये इसका ये क्या है, फैक्टराइजेशन है। इट मीन्स प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसे किया है। तो 2x प्लस 6 है, तो अब इसे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे, अभी तो यहाँ पे किस ये पूरे टर्म को एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसे ये कर लेंगे, तो x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑफ द फॉर्म फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इट मीन्स ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। दिस इज ऑफ द फॉर्म फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है, यह फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल के फैक्टर्स कैसे फाइंड होते हैं, तो मोनोमियल मीन्स आप लोग को अच्छे से पता है कि मोनोमियल आखिर होता क्या है। तो मोनोमियल जिसमें वन टर्म होते हैं, ओनली वन टर्म, तो वो क्या कहलाते हैं, मोनोमियल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स मोनोमियल का, तो इसे राइट डाउन ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई। अब इसके पॉसिबल फैक्टर आपको फाइंड करना है, तो अभी मैं बताया सभी का क्या होता है, जैसे 1 इंटू 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई, क्लियर है। फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई। अगेन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x इंटू एक्स वाई, 3x स्क्वायर वाई। फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 3xy इंटू एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई। ये इतना प्रोसेस हुआ, इसको फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई। अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 3y, 3x स्क्वायर वाई। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x हमने ले लिया है, एक्स स्क्वायर ले लिया है, y ले लिया है। अब हम 3y ले सकते हैं, 3y हमने कहीं नहीं लिया है, तो 3y ले चुके हम लोग। तो अब कोई ऐसा नहीं है जिसको हम 1 बाई 1 करके इसे हम नहीं लिए हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये जितने हैं, जैसे इसका अब आप चूज करो फैक्टर्स आर, सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 3x, उसके बाद 3xy, आफ्टर दैट xy, x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y। इसमें कोई भी आपको रिपीट नहीं दिख रहा है। अब स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं 3x स्क्वायर हमारा हो चुका है, 3x स्क्वायर नहीं हुआ है, 3x स्क्वायर लिखो, 3x स्क्वायर। अगेन y इसमें सिंगल कहीं पे नहीं है, y। अब x स्क्वायर भी इसमें नहीं है, x स्क्वायर। एंड फाइनली 3y। इतने सारे इसके फैक्टर हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, मे बी इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर इसके हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं,
ये इसके पॉसिबल फैक्टर हैं, ये सारे इसके क्या हैं, पॉसिबल फैक्टर हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से फैक्टर, इस तरीके से आप लोग नंबर का जैसे निकालते हो वही सिमिलरली मेथड है इसका फाइंड करने का। क्लियर है? तो फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, ग्रेटेस्ट फैक्टर्स एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। अब ग्रेटेस्ट फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स, द कॉमन फैक्टर हैविंग ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो आपको समझ में आता है, दोनों में जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल यहाँ आपको बता रहा हूँ, 3x² है, मोनोमियल है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल्स, इट मीन्स मोनोमियल्स होंगे यहाँ पे, तो x²y², ये दोनों क्या है, अलग अलग मोनोमियल है। अब इसमें ग्रेटेस्ट, सबसे पहले फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर हम चूज करेंगे। तो इसमें फैक्टर क्या क्या है, इसका फैक्टर तो सब लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, सबका भी मैंने लिखा। तो कॉमन फैक्टर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × x × x × y, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे इसे लिखो। थ्री एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 3 × x × x × y। क्लियर है? और x² y² को आप कैसे लिखोगे, x × x × y × y। ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब इसमें आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स आपको क्या क्या हैं, ये इसमें मिल रहा है, x इसमें है, इसमें भी है, x इसमें है, इसमें भी है, y इसमें है, ये भी है, ये कॉमन है। क्लियर है? तो ये कॉमन है, बट अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो हो गए कि ये सब इसमें मिल रहे हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट, अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है। तो इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो x इसमें कितनी है, 2 है, और इसमें 2 है, तो x² आपका क्या हो गया, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और y इसमें 1 है, इसमें 2 है, यहाँ पे 2 है, आपको दिख रहा होगा, और इसमें 1 है, तो वो × y। तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, x² y है। ओके, यही, यानी यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, द कॉमन फैक्टर हैविंग ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे x2 है, x⁻², और x⁻², तो हाईएस्ट दोनों में तो x² ही है, इसमें y² है, सॉरी ये y² होगा। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे आपको द कॉमन फैक्टर हैविंग ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड, यानी वेरिएबल में हाईएस्ट पावर आपका है, तो ये एलसीएम में होता है स्टूडेंट्स, ये एचसीएफ है बेसिकली, तो इसमें x² × y होगा, यानी जो दोनों में कॉमन हो तो वो हाईएस्ट हमें देखना है, एलसीएम में लोएस्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, ये x² y ही रहेगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, एचसीएफ। क्लियर है? यानी 3x² और x² y में इसका एचसीएफ क्या है, जो दोनों में इंक्लूड है। y, अब y² अगर हम लोग लेते तो y² तो इसमें नहीं है ना, तो y² वो आपको ये दोनों में से अगर, तो वो एलसीएम वाला डिस्कशन में आपको बताया जाएगा, ये एचसीएफ है। क्लियर है? तो वहाँ y² नहीं लिखना है, मैं वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए y² यहाँ पे दिमाग में आया था, यहाँ y² नहीं करना है। फैक्टर GCF इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको HCF बोलते हैं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हेन ए कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स अकर्स इन ईच टर्म। फैक्टराइजेशन हमको करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जब
कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स अकर्स इन ईच टर्म, यानी मोनोमियल फैक्टर उसमें आते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे सपोज करो कि x है ये, ठीक है, तो 3x प्लस 5x है, तो इसमें कॉमन मोनोमियल क्या होगा? ये दोनों में क्या आपको दिख रहा है? मोनोमियल ही दिख रहा है, इट मीन्स x दोनों में दिख रहा है, तो 3 प्लस 5, ओके। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एस एक्स इंटू 8 यानी 8x लिख सकते हैं। तो ये तो हमें मोनोमियल ही फाइनली मिल गया। लेकिन एक और एग्जाम्पल आप लोग लिखो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x, क्लियर है? तो फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म, अब प्रत्येक में क्या हो? मोनोमियल ही आए, प्रत्येक में क्या हो? मोनोमियल, यानी यहाँ पे फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म, मोनोमियल फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म, दोनों में मोनोमियल ही आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये तो फाइनली 8x हो गया। अब यहाँ पे जब हम फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x प्लस 5x है। अब अगर यहाँ पे ऐसे किया जाता, मोनोमियल के लिए आपको अगर इसमें से हम करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ, तो 5x प्लस, अगर हम लोग ऐसे करते हैं 5x प्लस 2x, तो इसमें फाइनली वही होगा। यहाँ पे जैसे 3x प्लस 5 था, तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो x ये होगा, ये 8 होगा, तो दोनों मोनोमियल हो रहा है ना। तो इसमें आप अगर यहाँ पे दूसरा कोई भी आप अगर यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा? वो बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 20 आप लोगे तो इसमें 5 कॉमन लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 4 बचेगा। तो ये क्या है? ये बाइनोमियल है, और ये क्या है? मोनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन ए कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स अकर्स इन ईच टर्म, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉमन मोनोमियल फैक्टर है, यानी दोनों में मोनोमियल फैक्टर ही आए। तो यहाँ पे ये चीज़ जो आप कंफ्यूजन में इसको नहीं करना है, यहाँ पे कॉमन मोनोमियल फैक्टर ये 5 क्या है? दोनों का कॉमन है, क्लियर है। तो अगर ये इससे हमें बात नहीं करना है, हमें इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बाइनोमियल तो ये पूरा हो गया, लेकिन कॉमन दोनों में, मोनोमियल क्या है? दोनों में 5 है, तो 5 को हम क्या बोलते हैं? ये सिंगल टर्म है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ओके। अब इसमें आपको क्या हुआ? x मोनोमियल है दोनों में। दूसरा एक और एग्जांपल ले लो, दूसरा एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो दोनों में मोनोमियल ही हो रहा है, x हमने कॉमन लिया, तो 3x प्लस 5, यानी दोनों में कॉमन जो हो रहा है वो उसकी बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉमन मोनोमियल फैक्टर, ये दोनों में कॉमन मोनोमियल फैक्टर क्या है? ये है x है, तो ये मोनोमियल है ना, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हेन ए बाइनोमियल इज ए कॉमन फैक्टर। अब स्टूडेंट्स वहाँ पे मोनोमियल हम लोग ले रहे थे, अब ये दो टर्म आपको दिख रहे हैं, ये और ये दो टर्म हैं। अब इसमें आपको ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इट मीन्स गिवन है 7 2x प्लस 5 प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट होता है, तो ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होता है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो इसमें 7 आपको क्या है? कॉमन है, यहाँ 3। लेकिन ये यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए कि 2x प्लस 5 यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 से हो रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों में फैक्टर जो हमारा कॉमन फैक्टर हो रहा है वो क्या हो रहा है? 2x प्लस 5 हो रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर हो रहा है ना। और ये हमारा फाइनली क्या हो गया? 7 प्लस 3, ये हमारा रेस्ट ऑफ पार्ट बच गया, तो 2x प्लस 5 इंटू 10, तो ये मोनोमियल नहीं है, ये क्या है? बाइनोमियल है, क्लियर है।
यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है, बाइनोमियल है। उसमें इससे पहले क्या था, मोनोमियल था, यानी सिंगल टर्म आपको कॉमन हो रहा था। यहाँ पे दोनों में बाइनोमियल यानी दो टर्म कॉमन हो रहे हैं। क्लियर है? तो ये सब एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, यानी अब ग्रुपिंग करके हम टर्म्स को कैसे फैक्टराइज करेंगे इसे। तो टर्म्स को ग्रुप करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 4 टर्म्स हैं आपको, ax, bx, ay और by गिवन है। तो इसको सबसे पहले हम राइट करते हैं, bx है प्लस ay प्लस by। अब ग्रुप करना है, हम ये दोनों को एक साथ ग्रुप में लेते हैं, ये दोनों को एक साथ ग्रुप में लेते हैं। क्लियर है? तो ax और bx ये दोनों ग्रुपिंग हमने कर लिया। तो ये दोनों में हमें कुछ दिख रहा है, दोनों में x दिख रहा है, तो x हम क्या कर सकते हैं, दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स, a प्लस बी। यहाँ पे क्या दोनों में दिख रहा है, y, तो y हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी क्या बचा, a प्लस बी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे तो हमने मोनोमियल पहले यहाँ पे ग्रुपिंग किया, तो मोनोमियल हमने फैक्टर के रूप में दोनों में कॉमन फैक्टर था। अब इस दोनों में क्या आ गया, बाइनोमियल कॉमन फैक्टर में आ गया ना। तो अब यहाँ पे बाइनोमियल कॉमन फैक्टर में आ गया, तो अब इसे कॉमन लेंगे, यानी इस टर्म में भी है, यहाँ सिंगल टर्म, ये 2 टर्म यहाँ भी हैं, यहाँ पे 4 टर्म से क्या हो गया, 2 टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये सिंगल टर्म, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यानी ये कॉमन टर्म नहीं है बट ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गया। क्लियर है? तो यहाँ 4 टर्म ये अलग अलग है, लेकिन जब हम इसको फैक्टर के रूप में, तो इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। तो a प्लस बी और a प्लस बी जब हमने कॉमन लिया तो क्या हुआ, x प्लस वाई। इसमें का a प्लस बी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x के साथ 1 बचा। तो अब 1 जब हम ये करेंगे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉमन हुआ, तो यहाँ भी 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं इसे थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ इसे ऐसे लिखा जा सकता है, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 लिखा जा सकता है। तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज योर फाइनली आंसर। ओके, यानी फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द, इसको फैक्टराइजेशन कर दिया गया, यानी फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया गया। क्लियर है? 2 अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, ये 2 क्या है, बाइनोमियल है, ये दोनों को हमने क्या किया, प्रोडक्ट के फॉर्म में कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जो आगे हम लोगों को करना है। नाउ द नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेसिबल एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है? तो इस फॉर्मूले से डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यानी 2 अलग अलग अगर स्क्वायर में गिवन है टर्म, तो उसका वैल्यू क्या होता है। तो डिफरेंस होता है तो हमेशा वो दोनों क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको प्रूव, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ पे, अगर RHS को हम लेते हैं, RHS इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो इसे हम a से a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पुनः b से a माइनस बी को। क्लियर है? तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी कैंसिल हो गया, हमें क्या फाइंड हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज RHS। क्लियर है? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है, यानी ये दोनों इक्वल होता है, तो इसका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। कैसे हम डिफरेंस 2 स्क्वायर में अगर होते हैं बाइनोमियल, तो उसका कैसे किया जाता है। ठीक है? फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेसिबल एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। ओके, 2 स्क्वायर हैं, अगर बाइनोमियल में भी हैं, सपोज
करो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी हो सकता है, ये बाइनोमियल का स्क्वायर किया गया है। क्लियर है? तो बाइनोमियल का स्क्वायर तो इसका भी फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, उससे भी हम इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसे हम a प्लस बी और a माइनस बी पे कर सकते हैं। ये a है ये, तो a प्लस बी यानी a माइनस बी प्लस a प्लस बी, एंड सेकेंड वन a माइनस बी माइनस a माइनस बी। क्लियर है? तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2a, और ये क्या हो जाएगा आपको a माइनस 2b, इस तरीके से आपको होगा, तो माइनस 4ab आपको मिलेगा। क्लियर है? तो ये दोनों, तो माइनस 4ab, तो बाइनोमियल को भी आप कर सकते हो। ये तो फाइनली इकट्ठा हो गया, ये मोनोमियल में फाइंड हो गया। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल में आप दोनों बाइनोमियल में यहाँ पे हुआ, मोनोमियल को आपने स्क्वायर किया, बाइनोमियल में हो गया, यहाँ बाइनोमियल को स्क्वायर किया, मोनोमियल हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से होता है स्क्वायर करने पे। नाउ द नेक्स्ट वन, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सप्रेसिबल एज परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे ये करते हैं, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर, और इसे हम a प्लस बी इंटू, जब भी कोई दिया होता है तो इसे इसके बाद इस फॉर्म में हम राइट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो आपको दिए हुए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो इसका स्क्वायर फॉर्म में करना है परफेक्ट स्क्वायर, और उसके बाद उसका फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ इसे ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस, अब 8x है, तो 8x को हम यहाँ 16 जो है, 16 को क्या करना है, 16 को फैक्टराइज करना है। तो 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 8 टाइम में, फिर 2 से 4 टाइम में, फिर 2 से 2 टाइम में। तो यहाँ पे हमने क्या डिराइव किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसे 2 पार्ट में हमें डिवाइड कर देना है। क्लियर है? तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16 होगा, और ऐड करने पर भी 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर इट मीन्स इसे और इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, 16x स्क्वायर हुआ, तो इंटू एक्स कर दो। तो अब ये 4x इंटू 4x हो सकता है, तो 16x हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारा क्या होगा, 8x होगा। तो स्टूडेंट्स ये टर्म 4x और 4x जैसे ही हम यहाँ यूज करेंगे, क्लियर है, तो अब इसे 2ab के फॉर्म में हमें चेंज करना है, 2ab। ठीक है? तो 4x से तो 2ab नहीं हो रहा है, ये तो हमने फैक्टर कर दिया, लेकिन यहाँ पे 2ab पे जैसे चेंज करना है तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे a हमारा क्या है, तो 2 लिख लो, इंटू x क्या है आपका, x क्या है, a क्या है, x स्क्वायर दिया हुआ है, और b हमारा क्या है, तो b को स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो प्लस 4 स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले पे ये समझ में आ रहा है कि ये वाला फॉर्मूला आपको मिल गया, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। अब फाइनली आप कैसे इसे लिख सकते हो, x प्लस 4 होल स्क्वायर। आप फैक्टर करके भी बनाओगे, लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले का मैं ये क्यों बताया कि इस तरीके से भी आप करते हो, लेकिन यहाँ ये मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्लियर है? इस तरीके से भी ये वेरीफाई होगा, वही आएगा, इस तरीके से भी आप बनाओगे तो यही आएगा, लेकिन यहाँ फॉर्मूले का यूज करना है। क्लियर है? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। क्लियर है? तो ये फाइनली आंसर हो गया हमारा। अब इसे क्या करोगे, तो 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1 प्लस 1 को हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस a के जगह पर क्या है 2a और b के जगह पर क्या है 1, तो 2a माइनस 1 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 1 इंटू 2a माइनस 1। ये जो है ये फैक्टराइजेशन से आप करोगे तो ये मिस्टेक नहीं करना है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी तरीके से होगा। तो फैक्टराइजेशन के लिए 4x आप इसे ब्रेक करोगे तब भी यही आएगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मूले को नहीं लगाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, उसको उसी तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका है, लेकिन वहाँ पे देखना है कि फॉर्मूला का यूज करना है। अगर कोई मेथड बोला गया है तो आप मेथड का यूज कीजिएगा, अदरवाइज दोनों में से किसी से कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे आ गया। इट मीन्स इसका जो डिग्री है वो 2 है। इस जो पोलिनोमियल है इसमें डिग्री कितना है, 2 है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला गिवन है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो अब इसे उसी तरह से हमें क्या करना है, इसे ब्रेक करना है। तो गिवन है पहले एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। क्लियर है। तो a तो हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि a है आपको एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे a और b यानी वैसे दो नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे इतना है और ऐड करने पे इतना है। क्लियर है। तो वही अभी जो मैं वहाँ पे बता रहा था वो अब यहाँ पे अप्लाई होगा। क्लियर है। तो यहाँ 8 को और एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे 8 का क्या होगा, 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और x का फैक्टर क्या होगा, x इंटू एक्स। अब स्टूडेंट इसे 2 पार्ट में इसे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में और एडिशन के फॉर्म में। तो 2 2 जा 4, 4x इंटू 2x करने पे हमें तो 8x स्क्वायर एब्सोल्युटली मिलेगा, बट इसे ऐड करते हैं हम तो हमें क्या फाइंड होता है, 6x फाइंड होता है, जो यहाँ पे गिवन है। क्लियर है। तो यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे हमें फाइंड हो रहा है। तो अब इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 ऐसे कर सकते हैं। इसको हम 6x, ये मेथड है कि ये आपको जो है c और a स्क्वायर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर निकालोगे और उसी के आधार पे उसे 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करोगे कि उसे मल्टीप्लाई करने पे तो ऑटोमेटिक आएगा, एंड प्लस और माइनस सम और उसका सब्ट्रैक्शन करने पे ये क्या है, ये मिडिल टर्म के बराबर है। क्लियर है। तो मिडिल टर्म को इसी से लेना है। अब आप यहाँ पे 6 लाना था तो 3 3 भी ले सकते थे, 3x भी ले सकते थे, बट ये रॉन्ग हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसको भी वेरीफाई करना है, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये इसको भी, ये फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को भी यहाँ पे आपको सही से करना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन हो गया तो 4 प्लस 2 प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। अब इसे फाइनली आप इस फॉर्मूले का हेल्प लेकर लिख सकते हो। तो x के प्लेस पे क्या है, x है, a के प्लेस पे क्या है, 4 है, फिर x के प्लेस पे क्या है, x है, और b के प्लेस पे क्या है, 2 है। दिस इज योर आंसर। यहाँ आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें जो भी रेस्ट पार्ट बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, वो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आगे इसको बढ़ाएंगे। सो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।